हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ 3rd ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ 3rd ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟ 3rd। ਸੋ 3rd ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਬੱਲੇ ਤੇ 6 ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3800 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 7 बैट एंड 6 बॉल्स जो साढ़े को है 3800। सो इस तरह साढ़े को प्राइस ऑफ 3 बैट्स एंड 4 बॉल्स 4 गेंदा की जी कीमत है साढ़े को है 1750। सो साढ़े को दी गई है तो सानू कहा गया है कि हर एक बल्ले की मतलब कि एक बल्ले ते एक गेंद की कीमत पता करो। सो किस तरह करनी है, सो इसलिए थोड़ा जिहा कंसैप्ट नूं तुसीं पहलां समझ लेना है। मान लो कि जेकर तुहानूं एक बैट जिहड़ा है वो 150 रुपए का मिलता है, एग्जाम्पल लै रहे हैं असीं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है। सब तो 2 बैट तुहाडे कोल किन्ने दे आ जाणगे 300 दे। सो 150 ऐड करता, 3 बैट इस तरह तुहाडे कोल आ जाणगे 450 दे। सो इस तरह 4 बैट तुहाडे कोल आ जाणगे 600 दे, 5 बैट तुहाडे कोल आ जाणगे 750 रुपए दे, 6 बैट इदां तुहाडे कोल आ जाणगे 900 दे। सो इस तरह आ सकदा है साडे कोल। सो देखो जेकर तुहाडे कोल एक बैट की कीमत पता है तो तुसीं बाकियां दी कीमत पता कर सकदे हां। ये तो असीं प्लस प्लस करके फाइंड कीती। हुण मान लो कि एक बैट जिहड़ा तुहाडे कोल 150 रुपए दा, तो असीं 6 की कीमत पता करनी 6 बैट की। सो इसनूं जां तां असीं इहनूं 6 वारी प्लस कर लईए 150 नूं, ठीक है। देखो ध्यान नाल 6 बैट की कॉस्ट फाइंड करनी असीं, जां तां असीं 150 150 150 150 150 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 वारी ऐड कर लिया तो असीं कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं 6 पल्लियां की। सो देखो 150 कितनी बारी आ गया 6 वारी आ गया 6 150। इस तरह भी लिख सकते हैं कि 150 कितनी बारी आ रहा 6 टाइम्स। हुण जेकर 150 की जगह ते साडे कोल x होवे तां असीं x नूं 6 वारी की कर दांगे ऐड कर दांगे। सो आ गया x 3 टाइम्स साडे कोल, तां साडे कोल कितने x हो गए साडे कोल 6x। सो ये देखो ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 150 ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ 150 ਨੂੰ 6 ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆ x ਲਿਆ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 6, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਦੀ कीमत x रुपए, एक बल्ले की कीमत रुपीज x। सो मान लो एक गेंद की कीमत रुपीज y। सो साडी कोल की आ गया, सो लेट बी दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट is equal to x rupees x। so with the cost of 1 ball, so एक गेंद की कीमत रुपीज y आ गई। हुण देखो साडे को कितने बल्ले ने 7 बल्ले ने, साडे को आ गया 7। सो जिस तरह से इधर कीता सी ना, देखो 6x लगा सी इत्थे, साडे को इस तरह आ गया 7 नाल आ गया x प्लस 6 की ने बॉल साडे को 6 आ गया y एक बॉल की कीमत। सो इज इक्वल टू साडे को है रुपीज 38 रुपीज का साइन हटा लो तो असीं इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, क्योंकि साडे को 3800। सो इस तो बाद साडे को दूसरी कंडीशन है कितने बल्ले हो गए 3। सो 3x प्लस 4 गेंदा हो गई 4y इज इक्वल टू 750। सो ये साडे को इस तरह दो इक्वेशन साडे कोल जिहड़ियां कि बन जांदियां हन। सो ध्यान रखना है जो भी कॉस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उस सब तो पहला तुसीं जेकर तुहाडे कोल ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट दी गई है तो तुसीं एक चीज़ की कॉस्ट जिहड़ी कि लेट करोगे, मान के चलोगे जो x या y कोई भी साडे कोल हो सकती है। सो इस तो बाद साडे कोल दो इक्वेशनस हो गई। हुण असीं मैथड किहड़ा लगाना है, प्रतिस्थापन या सबस्टिट्यूशन मैथड। सो इत्थे असीं इक्वेशन 1 तो लैंदे हां फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो असीं x फाइंड करांगे, x की वैल्यू। सो 7x आ गया इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। सो x की वैल्यू फाइंड करते साडे को आ गया 3800 माइनस 6y ओवर 7। सो लो जी ये आ गई साडे को x की वैल्यू, जो एग्जैक्ट नहीं आई है साडे को इक्वेशन की फॉर्म दे विच ही है। सो जिसनों असीं इक्वेशन 3 का नाम देंगे हैं। सो फिर असी
ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਇਨ 2। ਸੋ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ 3, ਸੋ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3800 ਮਾਈਨਸ 6y/7 प्लस 4y इज इक्वल टू 750। सो यह आ जाता है साडे कोल। सो इस तो बाद 3 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਵਾਪਸ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋ 0 0 3 8 ਦਾ 24 4 2 कैरी 3 3 ਦਾ 9 10 11। सो 11400 आ गया। फिर 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 3 6 ਦਾ 18 18y आ गया, नीचे आ गया साडा 7 प्लस 4y इज इक्वल टू आ गया 750। ਹੁਣ नीचे 7 है, ये 7 ਨੂੰ ਅਸੀਂ किस तरह हल करना है 11 400 11 400 माइनस 18y। सो 7 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करो 4 ਨਾਲ 7 4 ਦਾ 28 y आ गया। सो इस तरह 7 फिर 1750 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो 750 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 700 7 5 ਦਾ 35 3 कैरी 7 7 ਦਾ 49 49 प्लस 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गया 52। सो 2 5 कैरी 7 1 ਦਾ 7 प्लस 5 7 7 ਤੇ 5 12 12 250 आ गया। सो इत्थे आ गया साडे को ये दोवें देखो y वाली टर्म्स ने साडे को, ये आ जाएगा माइनस 18y प्लस 28 y इज इक्वल टू 12 250 माइनस 11 400। सो कॉन्स्टेंट वैल्यू ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪਲੱਸ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ 28 ਚੋਂ 18 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 10y इज इक्वल टू आ गया साडे को माइनस कर दिया 0 चो 0 माइनस किया 0 5 चो 0 माइनस किया 5 2 है 12 बन गए 12 चो 4 माइनस करांगे 8 इत्थे फिर 1 रह जाएगा 1 चो 1 माइनस करोगे 0। सो साडे को 850 आ गया। सो इस तो y आ गया साडे को 850। सो डिवाइड किया 10 दे नाल 0 नाल 0 कैंसिल हो गया साडा। सो y आ गया साडे को 85। सो y आ गया 85 रुपए। सो y की सी साडे को जी गेंद की कीमत, ਇਹਦਾ मतलब गेंद की कीमत कितनी आ गई साडे को 85 रुपए ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो इस तो बाद ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ y is equal to 85 ਪੁੱਟ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ x is equal to 3800 3800 माइनस 6 y की जगह की वैल्यू आ गई 85 ओवर आ गया साडा 7। सो x की आ जाएगा साडा 3800 आया पहला तो, फिर आ गया माइनस। सो 85 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 6 5 30 0 3 कैरी 48 49 50 55। सो 510 बटा 7। सो x आ गया साडे को 3800 चो माइनस करो 510 0 चो 0 माइनस किया 0 0 चो 1 इत्थे 10 पड़ेगा 10 चो 1 9 इत्थे रह जाएगा 7 7 चो 5 2। सो ये रहेगा 3 और नीचे आ गया 7। सो इन्हों असी डिवाइड भी कर सकते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं असी 3290 7 7 4 जा 28। सो रहेगा साडे को 4 9 7 7 जा 49। सो 0 बचा, इधर 0 रहेगा साडे को। सो 700 आ गया साडे को, नीचे आ गया क्रॉस। सो 470। सो ये आ गया 470। सो इसका मतलब साडे कोल की आ जाता है कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 470 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹85। सो ये आ जाता है साडे कोल। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ 7x ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਬਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਬੱਲੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 470 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 0 49 4 7 4 ਦਾ 28 ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ 32 3290 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ गेंद की कीमत कितनी है y सी y कितना आया साडे को 85। सो 85 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ किन्ने नहीं साडे को 6 पहली क्वेश्चन 6 सी ना 6y हाँ जी 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ तो साडे को आएगा 510। ये आएगा साडे को 510। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3290 प्लस करते हैं इस 510। सो 0 9 ਤੇ 1 10 1 5 6 7 1 8
ਤੇ 3 ਆ ਗਿਆ ਨਾ 3800। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.3 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 3rd ਦਾ 3rd ਪਾਰਟ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 7 ਬੱਲੇ ਸੋ 7x 6 ਗੇਂਦਾਂ 6y 3 ਬੱਲੇ 3x 4 ਗੇਂਦਾਂ 4y। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ।